प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए गुणनखंड के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इनसे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद गुणनखंड करने में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो बच्चों शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है 12x का वर्ग माइनस 7x प्लस 1। इसके हमको करना है गुणनखंड करना है। तो आइए इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे हम हल, जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमको बच्चों, तो 12x का वर्ग माइनस 7x प्लस 1। यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर गुणनखंड लिख लेंगे। अब देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12x का वर्ग माइनस 7x प्लस 1। सबसे पहले हमको देखना है कि x वर्ग के गुणा में कोई संख्या है क्या। तो यहाँ पर देखो x वर्ग के गुणा में क्या है, 12। तो इस 12 का गुणा यहाँ पर आखिरी में क्या है, 1 है। तो इसमें करेंगे 12 कम 12, है ना। फिर क्या करना है बच्चों, इस 12 के हमको गुणनखंड करना है और गुणनखंड ऐसे करना है कि जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का 7x आ जाए। तो देखो 12 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 12 गुणित 1, दूसरा क्या हो सकता है 6 गुणित 2 और तीसरा क्या हो सकता है 4 गुणित 3। ये 12 के गुणनखंड होते हैं। अब बच्चों इसमें से कौन सा जोड़ा यहाँ पर फिट रहेगा। तो देखो बच्चों, जोड़ने और घटाने पर 7 आएगा क्या, 12 और 1 को नहीं आएगा, तो ये जोड़ा हम नहीं लेंगे। फिर देखो 6 और 2 को जोड़ने या घटाने पर 7 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये जोड़ा भी हम नहीं लेंगे। फिर देखो 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आ जाएगा, तो हम ये वाला जोड़ा ले लेंगे। फिर इसको यहाँ पर कैसे पुट करना है, देखो यहाँ पर लिख देंगे हम 12x का वर्ग। अब हमको माइनस 7 लाना है ना, वो भी जोड़ के। तो जोड़ के माइनस 7 कब आएगा, जब दोनों संख्या काय की हो, माइनस की हो। कैसे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ले लेंगे माइनस का 4x और माइनस का 3x। इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो माइनस का 7x आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या है, प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो आगे कैसे हल करेंगे, हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं 4x कॉमन ले लेते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ से 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ कितना है 12, 12 में 4 का भाग दो, तो 4 3 12, मतलब 3 बार जा रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा। x वर्ग में से 1 से निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 4x हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर यहाँ पर देखो आगे हल करते हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस 3x प्लस 1 है, तो यहाँ से हम माइनस 1 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया ना, तो देखो यहाँ पर माइनस 3x है, माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर प्लस का 3x बचेगा, है ना। यहाँ पर माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस 1 है, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस 1 बचेगा। इतनी बात समझ में आई, है ना। अब यहाँ पर देखो 3x माइनस 1 यहाँ भी है और 3x माइनस 1 यहाँ भी है, तो इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1, तो यहाँ से ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4x। यहाँ पर भी 3x माइनस 1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो उसको यहाँ लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। क्या हमारा गुणनखंड आया, 3x माइनस 1 गुणित 4x माइनस 1।
आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2x का वर्ग प्लस 7x प्लस 3। इसके भी हमको क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम हल, जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, 2x का वर्ग प्लस 7x प्लस 3। फिर यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको बच्चों, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, 2x का वर्ग प्लस 7x प्लस 3। अब देखो हमें करना क्या है कि x वर्ग के गुणा में क्या है वो देखना है। क्या है, यहाँ पर 2 है, उस 2 का गुणा इस पीछे 3 में करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमको इस 6 के गुणनखंड करने हैं कि जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो देखो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 6 गुणित 1 और दूसरा क्या होगा, 3 गुणित 2। ये 6 के गुणनखंड होंगे। और इन दोनों में से कौन सा गुणनखंड इस क्वेश्चन में फिट बैठेगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो देखो 6 और 1 को जोड़ने पर 7 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो हम यही पहला वाला गुणनखंड ले लेंगे। अब इसको यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, देखो 2x का वर्ग प्लस, यहाँ पर क्या है 6 है तो 6 1 से लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ 1 है तो 1 से लिख देंगे। 1 से लिखेंगे तब भी वही बात है, और 1 से लिखेंगे तब भी वही बात है, और पीछे क्या प्लस 3 लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखो पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 2 तो कॉमन निकल जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 2 आता है और 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, तो ये 2 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, कॉमन 2 कॉमन लिया। यहाँ x वर्ग है और यहाँ x है, तो कम घात वाला कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 से लिख देंगे। फिर देखो बच्चों यहाँ पर 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ x वर्ग है तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, है ना। अब यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, है ना। फिर देखो 6x में से हमने 2x निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा, है ना। कैसे पता चला, 6 में 2 का भाग दे दिया तो 2 तिया 6, कितनी बार गया, 3 बार गया, तो अंदर 3 बचेगा। और 1 से निकाल लिया है तो 1 से यहाँ से हट जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पर x प्लस 3 है तो x प्लस 3 ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखो x प्लस 3 यहाँ भी है, x प्लस 3 यहाँ भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से भी x प्लस 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी। यहाँ कितना बचा, 2x बचा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों हमने 2 क्वेश्चन और लिए हैं। अगर पिछले 2 क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया ना, तो इन 2 क्वेश्चनों से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 6x का वर्ग प्लस 5x माइनस 6। हम यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है हमें, जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, 6x का वर्ग प्लस 5x माइनस 6। ज्ञात क्या करना है हमको, गुणनखंडी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6x का वर्ग प्लस 5x माइनस 6। हम क्या करते हैं, सबसे पहले x वर्ग के गुणा में कुछ संख्या है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 6 है, तो इस 6 का गुणा पीछे वाली संख्या 6 में करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं बच्चों, हम 36 के गुणनखंड करते हैं। तो 36 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 36 गुणित 1, दूसरा क्या हो जाएगा 18 गुणित 2, तीसरा क्या हो जाएगा 12 गुणित 3, और चौथा क्या हो जाएगा 9 गुणित 4, है ना। ये 36 के गुणनखंड है। अब इसमें से कौन सा जोड़ा यहाँ पर फिट बैठेगा, मतलब जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए।
तो इसको जोड़ने घटाने पर 5 आएगा नहीं, तो ये जोड़ा नहीं लेंगे। इसको जोड़ने या घटाने पर 5 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो इसको भी नहीं लेंगे। इसको भी देखो जोड़ने या घटाने पर 5 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। देखो इसको जोड़ने पर तो नहीं आएगा, घटाने पर आ जाएगा, तो हम ये वाला जोड़ा ले लेंगे। तो ये जोड़े को हम यहाँ पर फिट कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 6x का वर्ग, यहाँ पर है 9x, और यहाँ पर लिख लेंगे 4x, और माइनस कितना है 6। देखो बच्चों, इस 6 का गुणा जब 6 में किया ना, तो ये माइनस का 6 है, तो ये माइनस का 36 है। तो ये बात ध्यान रखना है कि इन दोनों का जोड़ या घटाव करने पर प्लस का 5 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 36। तो देखो ये कब आएगा? जब हम बड़ी संख्या प्लस की ले लेंगे और छोटी संख्या माइनस की लेंगे। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो 9x में से 4x घटाएंगे तो कितना x बचेगा? 5x बचेगा, और बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह लगता है, तो बड़ी संख्या 9x है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। इतनी बात समझ में आई? और गुणा करने पर -36 आना चाहिए, तो 9 चौक 36। अब ये प्लस का ये माइनस का है, तो माइनस का 36 आ जाएगा। इतना समझ में आया? अब इसको आगे करते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखो 6 और 9 3 के पहाड़े में आता है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ x वर्ग है और यहाँ x है, तो हम कम घात वाला कॉमन निकालते हैं। यहाँ x कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? ये 3 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा? 2 बार में, तो अंदर 2 बचेगा। x वर्ग में से x निकाल लिया है, तो अंदर क्या बचेगा? x बचेगा। फिर बीच में प्लस है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 9 3 के पहाड़े में कितनी बार में आ जाएगा? 3 बार में, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ देखो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो 4 2 के पहाड़े में आता है और 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो देखो 2 कॉमन ले लिया, और माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो -2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 4 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है, और x है तो x लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखो माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? प्लस बचेगा, है ना। और यहाँ पर 6 2 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा? 3 बार में आएगा, तो यहाँ 3। अब देखो बच्चों, इसको आगे हल करेंगे। 2x + 3 यहाँ भी है और 2x + 3 यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे हम। तो 2x + 3 को हमने कॉमन ले लिया। तो देखो बच्चों, यहाँ से 2x + 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 3x बचेगा, ये वाली वैल्यू। अब उसके बाद देखो 2x + 3 यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? -2 बचेगा। और यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों? गुणनखंड है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन? 3x का वर्ग -x - 4 ज्ञात क्या करना है? हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम गुणनखंड करने के लिए एक बार इसको लिख लेंगे। 3x का वर्ग -x - 4। क्या करते हैं बच्चों? x वर्ग के गुणा में क्या है? 3 है। इस 3 का गुणा इस 4 में करेंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये प्लस की है, माइनस की है, तो यहाँ -12 आ जाएगा, है ना। अभी माइनस चिन्ह को छोड़ दो, बाद में देखेंगे ना। अब देखो 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 12 × 1, 6 × 2 और 4 × 3 होंगे 12 के गुणनखंड। अब हमारे क्वेश्चन में फिर कौन सा गुणनखंड वो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 नहीं आएगा, या घटाएंगे तब भी नहीं आएगा। 6 और 2 को जोड़ेंगे घटाएंगे तब भी नहीं 1 आएगा। लेकिन देखो 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, तो हम ये वाला गुणनखंड लेंगे। अब इसको यहाँ क्वेश्चन में फिट करते हैं। तो देखो यहाँ पर 3x का वर्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर चिन्ह हमको लेना है। चिन्ह कौन सा लेना है? तो देखो यहाँ पर -x आ रहा है, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा और छोटी संख्या के सामने प्लस चिन्ह। अब यहाँ पर भी x लगा देंगे, यहाँ पर भी x लगा देंगे। अब ये कैसे लगाया? देखो यहाँ पर 4 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा।
और बड़ी संख्या के आगे माइनस चिन्ह है तो -1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो -1 एक आ रहा है ना। और बच्चों इन दोनों का गुणा करने पर -12 आना चाहिए, तो 4 3 12, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है तो ये -12 ये भी आ जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, जमा दिया। और पीछे क्या है, माइनस का 4 है तो -4 लिख देंगे। अब बच्चों इसको आगे सोल्व करेंगे। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो 3 और 4 किसी एक संख्या के पारे में एक साथ नहीं आ सकते, तो 3 और 4 से तो कॉमन नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पर देखो x में से कॉमन ले लेंगे, तो ये x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, तो हम x की घात 1 वाला कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या कॉमन लिया हमने, x ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर जैसा है वैसा का वैसा रहने देंगे, क्योंकि ये जो हमारा गुणनखंड है वो इसी के जैसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी 3x - 4 है और यहाँ पर भी 3x - 4 है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों कॉमन ले लिया हमने, 3x - 4 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, है ना। और यहाँ से 3x - 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे और 1 लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा गुणनखंड क्या आया, 3x - 4 गुणे x + 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।